माना जा रहा है कि बीजेपी तीसरी लिस्ट में कई दिग्गजों का नाम काट सकती है। इनमें पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी का नाम भी शामिल है। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। जैसे कि आप जानते हैं, बीजेपी तीसरी लिस्ट जल्द ही जारी करने वाली है। इस बीच वरुण गांधी ने ऐसा बयान दिया जिससे राजनीति हलकों में हलचल पैदा करती है। वरुण गांधी ने कहा, मैं ना तो कांग्रेस का विरोधी हूं और ना ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा का। हम भाई के खिलाफ लड़ने का समर्थन नहीं करते हैं। उनके बयान के बाद कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या गांधी परिवार के सदस्यों की दशकों पुरानी दूरी अब खत्म हो जाएगी? क्या राहुल और वरुण गांधी एक बैनर के नीचे आ जाएंगे? इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर वरुण गांधी ने अपना रुख क्यों बदला और क्यों अपनी ही सरकार के खिलाफ हमलावर हुए। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी का कोई भी नेता भले ही वरुण गांधी के खिलाफ खुलकर कुछ नहीं बोल पा रहा हो, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी उनके टिकट पर कैंची चला सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि खुद वरुण गांधी किसी दूसरी पार्टी से टिकट पाने की कोशिश में लगे हैं। इन पार्टियों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का नाम सबसे आगे है। वहीं चर्चाएं ऐसी भी हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी वरुण गांधी को पार्टी में लाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही हैं। वहीं बात करें वरुण गांधी के बगावती तेवर की, तो पिछले 5 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वरुण गांधी लगातार अपनी ही सरकार की आलोचना करते रहे हैं। वरुण गांधी पिछले 2-3 साल से तो लगातार मोदी सरकार और योगी सरकार की योजनाओं की खिलाफत कर रहे थे, जिसके चलते बीजेपी के छोटे बड़े नेताओं के वरुण से दूरियां बना ली थी। कई बार तो ऐसी भी खबरें आई कि वह समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के संपर्क में है और समाजवादी पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि चुनाव आते ही अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर दिखाने वाले वरुण गांधी पिछले कुछ दिनों से नरम मिजाज दिखा रहे हैं और अब वह पार्टी के कार्यक्रमों से संबंधित पोस्ट और रिपोस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, जिसमें कहा यह जा रहा है कि इन रिकॉर्ड्स को देख शायद वरुण गांधी को इस बार बीजेपी से टिकट ना मिले। वहीं अगर बात करें वरुण गांधी के राजनीतिक जीवन की, तो बता दें कि वरुण गांधी का राजनीतिक जीवन शुरू हुआ वर्ष 1999 में, जब उन्होंने अपनी मां मेनका गांधी के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार किया। वर्ष 2004 में राहुल गांधी पहली बार चुनाव लड़े। उसी वर्ष मेनका गांधी भाजपा में शामिल हो गई। मेनका उत्तर प्रदेश की पीलीभीत लोकसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ी और जीत गई। तब तक वरुण गांधी की छवि एक फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता की बन चुकी थी। तब वरुण गांधी भाजपा के प्रमुख रणनीतिकारों में एक प्रमोद महाजन की नजर में आ गए थे। पार्टी के नंबर 2 नेता लाल कृष्ण आडवाणी भी वरुण को चाहने लगे थे। इस कारण 2004 में ही वरुण की एंट्री बीजेपी में हो गई। बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष वेंकैया नायडू ने 16 फरवरी 2004 को मेनका और वरुण को पार्टी की सदस्यता दिलाई। वहीं सूत्रों के मुताबिक अनुमान ये भी है कि वरुण गांधी बीजेपी से टिकट नहीं मिलने की सूरत में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी पर्चा दाखिल करने की तैयारी में है। अगर बीजेपी ने पीलीभीत से वरुण को टिकट नहीं दिया तो पूरी संभावना है कि वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल कर देंगे। सीटों पर नाम को लेकर अभी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सीईसी की बैठक होनी बाकी है। इस बैठक में तय होगा कि वरुण को टिकट मिलेगा या नहीं। प्रदेश स्तर के सभी भाजपा नेताओं ने कोर कमेटी की बैठक में वरुण गांधी को टिकट दिए जाने का विरोध किया है। वहीं मेनका गांधी की बात करें तो मेनका गांधी कैबिनेट से बाहर है। 2019 में जब बीजेपी सत्ता में दोबारा लौटी तो मेनका गांधी को कैबिनेट से बाहर कर दिया गया है। इतना ही नहीं, जैसे जैसे बीजेपी में पीएम मोदी का वर्चस्व बढ़ा, वैसे वैसे वरुण और मेनका गांधी का महत्व भी कम होने लगा। दरअसल गांधी परिवार को दोनों सदस्यों को बीजेपी में इसलिए शामिल किया गया था ताकि गांधी परिवार के सदस्य पार्टी विचारधारा को काउंटर ना करके उसे आगे बढ़ाए। यूपी के वीआईपी सीटों पर सबकी नजर। लोकसभा चुनाव की पहली लिस्ट में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के 51 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। इस लिस्ट में बीजेपी ने उन सीटों पर उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं जहां सबकी नजरें थी। इनमें वरुण गांधी की पीलीभीत सीट, मेनका गांधी की सुल्तानपुर सीट और ब्रजभूषण शरण सिंह की केसरगंज सीट शामिल है। बता दें कि भाजपा कोर कमेटी की बैठक सोमवार देर रात तक दिल्ली पार्टी मुख्यालय में चली, जिसमें लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के संभावित उम्मीदवारों पर विचार विमर्श किया गया। ऐसी चर्चा है कि भाजपा ने मेनका गांधी की सीट पर तो मोहर लगा दी है, पर पीलीभीत से वरुण गांधी की टिकट कट गई है। अनुमान ये भी है कि यूपी में कई नए चेहरों को उतार रही है बीजेपी। जानकारी के मुताबिक भाजपा आलाकमान वरुण गांधी के बगावती तेवर से नाराज बताई जा रही है। ऐसे में उनका टिकट कट सकता है। हालांकि पार्टी ने अभी अपना फाइनल फैसला यानी पीलीभीत से उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने पिछले दिनों 51 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। इसमें 4 नए चेहरे मैदान में हैं। इसमें
सरस्वती से साकेत मिश्र, अंबेडकर नगर से रितेश पांडे, जौनपुर से कृपा शंकर सिंह और नकीना से ओम कुमार को टिकट मिला है। तो अब देखना होगा कि आने वाली तीसरी लिस्ट में क्या खुलासे होंगे, किसको टिकट मिलेगा और किसका टिकट कटेगा, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तो जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।